दोस्तों सोलो लेवलिंग की काफी सारी वीडियोस आने वाली हैं अभी भी। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर काफी तक करीब है। तो करवा दो 1 लाख सब्सक्राइबर यार। स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि हर साल की तरह इस साल भी यूएसए में गिल्ड की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें दुनिया भर से काफी सारे गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और यहाँ पर बातचीत करेंगे ग्लोबल पॉइंट्स पर कि किस तरीके से वो लोग और भी ज्यादा सिक्योर हो सकते हैं, और भी काफी सारे मुद्दों पर ये बात करेंगे। और इस साल कोरिया में से जिन्वू का एजिन गिल्ड को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बुलाया गया था, यानी जिन्वू जाएगा इस साल एक मेन लीडर बनकर। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग यूएसए में उसी जगह पर देखते हैं। तो जैसा कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो यहाँ पर काफी सारी सिक्योरिटी है, साथ ही यहाँ पर काफी सारे लोग आए हैं, क्योंकि दुनिया भर से काफी सारे लोग आएंगे और इसीलिए यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। तभी यहाँ पर जो कैमरामैन होते हैं वो लोग एक हंटर की फोटो लेने लग जाते हैं, और ये हंटर होता है लेनार्ड, जो कि रिचर गिल्ड का है, जो कि जर्मनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ पर आया है। वो अपने गार्ड से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर इतने सारे रिपोर्टर्स क्या कर रहे हैं, जिसपे उसका बॉडीगार्ड उसको बताता है कि कोरिया को जो हंटर है, जिसके बारे में हर कोई बातचीत कर रहा है, आज वो आने वाला है। जिसपे वो कहता अच्छा तो वो आने वाला है। उसका बॉडीगार्ड उसको कहता है कि ये लो, हम लोग डेविल की बात कर रहे थे और देखो वो रहा। तो एक्चुअल में जिन्वू यहाँ पर इन लोगों से पहले ही आ गया था, जो कि साइड में खड़ा था, और बॉडीगार्ड उसी की बात कर रहा था। जिसपे लेनार्ड कहता है ओ तो वो है, मुझे लगता है कि हमको उससे थोड़ी बातचीत करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग हंटर से बातचीत करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, हमारे लिए तो फायदा ही है। और इसीलिए लेनार्ड जाता है जिन्वू के पास उससे बातचीत करने के लिए। लेकिन जैसे वो जिन्वू थोड़ा सा करीब जाता है, उसके जिन्वू के चारों तरफ से काफी अलग ही सेंस आ रही होती है, और वो तभी वहीं पर एकदम से उस चीज को महसूस कर वहीं पर रुक जाता है। उसका बॉडीगार्ड उससे बोलता है कि क्या आप उससे जाके बात नहीं करेंगे, जिसपे वो कहता है कि तुमने देखा नहीं क्या। उसका बॉडीगार्ड कहता है कि क्या क्या नहीं देखा मैंने। लेनार्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि उसका मतलब वो अपने जो समन क्रिएचर्स हैं उनको दूसरी डायमेंशन से नहीं बुलाता है, बल्कि वो लोग हरदम उसके साथ रहते हैं। तो एक्चुअली में जिन्वू के शैडो सोल्जर्स की बात कर रहा था। इसको लगता था कि जिन्वू जो अपने शैडो सोल्जर्स हैं, यानी वो समन क्रिएचर्स, उनको अलग डायमेंशन से बुलाता है, यानी एक दूसरी जगह से ही बुलाता है और उनको समन करता है। लेकिन ऐसा नहीं था। जिन्वू के जितने भी शैडो सोल्जर्स थे वो उसके आसपास हरदम रहते थे, और इसी चीज को वो सेंस कर लेता है, और इस चीज को सेंस कर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये तो इतने सारे हैं, ये चाहे तो यूएसए से भी वॉर कर ले। योजिन जिन्वू से कहता है कि ऐसा लग रहा है आपके बारे में बातचीत की जा रही है। जिन्वू कहता है लग तो रहा है कुछ फॉरेनर मेरे को ही देख रहे हैं और शायद मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। योजिन कहता है कि करना भी चाहिए, आपका नाम पूरी दुनिया में फैल चुका है, हर न्यूज चैनल पे देखा जाए तो सिर्फ आपकी ही फोटो है, आपका ही नाम चल रहा है, और ऑफ कोर्स इससे आपके काफी सारे फैंस भी बढ़ गए हैं। मेरे को लगता है कि शायद तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। और तभी योजिन अपने साइड में खड़े मिस्टर वू को देखते हुए कहता है ओ मिस्टर वू, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मिस्टर वू बेचारे रोते हुए कहते हैं मैं यहाँ पर हंटर सांग जिन्वू का बॉडीगार्ड बनकर आया हूँ। ये बात सुनकर योजिन भी हंसने लग जाता है। योजिन को मजा लेते हुए फिर से कहता है कि क्या बारे में बात कर रहे थे आप, किस चीज के बारे में बात कर रहे थे। मिस च्यूल कहते हैं कि बॉडीगार्ड। योजिन कहता है कि किसका बॉडीगार्ड। बेचारे मिस्टर वू च्यूल वो भी काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। तभी जिन्वू के सामने कुछ लोग आ रहे होते हैं। जिन्वू उनको देखते हुए कहता है कि शायद ये लोग यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं क्या। और तभी यहाँ पर मिस्टर व्हाइट आते हैं। वो जिन्वू से कहते हैं कि मिस्टर सांग जिन्वू, हम आप ही के आने का इंतजार कर रहे थे। जिन्वू मिस्टर व्हाइट से पूछता है कि आप एशियन ब्रांच का जो ब्यूरो है उनके लिए काम नहीं करते मिस्टर व्हाइट। जिसमें मिस्टर व्हाइट उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं रिसेंटली वहीं पे था और अब मैं इस जगह पर आया हूँ, और अभी जिस मैटर में आप इन्वॉल्व है मिस्टर सांग जिन्वू, मैं उस मैटर का इंचार्ज हूँ। तभी मिस्टर व्हाइट के साथ जो उनका सिक्योरिटी वाला आया हुआ होता है वो वहाँ से योजिन को ले जाने लगता है। लेकिन मिस्टर व्हाइट जिन्वू को बताते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपके जो साथी हैं इनको होटल ले जाया जा रहा है, उनकी आप फिक्र छोड़ दीजिए। जिन्वू भी योजिन से कहता है कि तुम मिस्टर वू च्यूल के साथ चले जाना। योजिन भी कहता है कि हाँ ठीक है। जिसके बाद मिस्टर व्हाइट जिन्वू से कहते हैं कि मिस्टर सांग जिन्वू आप मेरे साथ चलिए, हमको आपसे कुछ बातचीत करनी है। जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये मेरे फादर के बारे में बात करेंगे। मिस्टर व्हाइट जिन्वू को हंसते हुए कहते हैं कि अरे आप चिंता मत कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया है कि यूएस हंटर ब्यूरो आपके बारे में क्या सोचता है, इतना चिंता मत कीजिए आप। और फिर वो जिन्वू को एक दूसरी जगह पे ले जाने लगते हैं। रास्ते में चलते समय जिन्वू उनसे बोलता है कि क्या ये कोई सीक्रेट मैटर है, जिसपे वो बताते हैं कि हाँ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि टॉप सीक्रेट कैटेगरी में आते हैं, और ये टॉपिक उनमें से एक है। और फिर ये लोग कार में बैठकर कहीं जाने लग जाते हैं। जिन्वू उनसे बोलता है कि आखिरकार हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, जिसपे वो बताता है कि हम लोग हंटर ब्यूरो हेडक्वार्टर जा रहे हैं। जिन्वू कहता है कि द हंटर ब्यूरो। मिस्टर व्हाइट जिन्वू को बताते हैं कि अगर मैं आपको सच बताऊं तो हम लोग काफी ज्यादा इस समय अंडर प्रेशर में है, बहुत ज्यादा प्रेशर है हम लोगों के ऊपर। एक्चुअली में जैसा कि आपको पता ही है, जो हंटर क्रिस्टोफर है और वो यूनाइटेड स्टेट की स्ट्रेंथ का एक पिलर थे, और जैसा कि वो मर चुके हैं तो हमको उनकी खाली जगह को भी भरना है। चीजें अभी भी हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि उनकी जो डेथ है अभी वो पब्लिक नहीं हुई है, और इसीलिए अभी तक हम लोग इस चीज पर कंट्रोल कर रखे हैं। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम लोग एक ऐसा हंटर ढूंढ पाए जो कि उनकी जगह को भर सके, यानी मिस्टर क्रिस्टोफर की जगह पर कोई दूसरा हंटर आ पाए। जिन्वू उनसे पूछता है तो क्या मैं आपका उन कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट हूँ जो कि उनकी जगह भरने के लिए। इसके बाद मिस्टर व्हाइट जिन्वू को आगे बताते हैं कि जैसा कि आप इस चीज के बारे में तो जानते हैं, जो र्यून स्टोन होता है जो कि हम लोगों को मॉन्स्टर के अंदर से मिलता है, वो उतना ही ज्यादा ताकतवर होता है जितना कि वो मॉन्स्टर था, और उस र्यून स्टोन की वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है। और इंसान के इतिहास में जो सबसे भयंकर आपदा आई थी, जिस रेड को हर कोई भूलना चाहता है, वो थी ड्रैगन कैनिश की। उस मॉन्स्टर के
अंदर से जो र्यून स्टोन को एक्सट्रैक्ट किया गया था, हम उसके नए ऑनर को ढूंढ रहे हैं। तो क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? ये ऑफर आपको कैसा लगा? इस पे जिन्वो उससे बोलता है कि एक मिनट, ये फोटो एक पीछे जाइए। मिस्टर वाइट कहते हैं कि माफ कीजिए, किस चीज में बात कर रहे हैं आप, किस चीज की बात कर रहे हैं? जिन्वो कहता है कि अभी जस्ट आपने जो मेरे को बहुत सारी फोटोज दिखाई, इनमें से जो जस्ट पीछे वाली फोटो थी वो दिखाई एक बार, जिसपे वो पीछे फोटो करते हुए कहते हैं अच्छा ये तो केमिस्ट की बॉडी की फोटो है, इसी बात कर रहे हैं क्या आप? जिन्वो कहता है कि हाँ। जिन्वो मिस्टर वाइट से पूछता है कि क्या अभी भी केमिस्ट की जो बॉडी है उसका जो कॉर्प्स है वो अभी भी यूएसए में स्टोर है? जिसपे वो कहते हैं कि हाँ यहीं पर ही है। जिन्वो से कहता है कि उस जगह पे चलिए जहाँ पर वो रखी हुई है, हम सबसे पहले वहाँ पे चलेंगे। कहाँ पे रखी है वो? मिस्टर वाइट भी काफी हैरान होते हुए पूछते हैं कि लेकिन हुआ क्या बात है? जिसपे जिन्वो उनसे कहता है कि हंटर ब्यूरो के अगर मैं अपना समय दे सकता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं शायद ऐसा सवाल तो पूछ ही सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जिसपे मिस्टर वाइट उसको बताते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ कि आपको उसके बारे में कुछ जानना होगा, लेकिन फिर भी मेरे को अपने हायर अप से अलाउ लेना पड़ेगा उस चीज के लिए, और मेरे को तो खुद नहीं पता है कि आखिरकार केमिस्ट की जो बॉडी है वो कहाँ पर रखी हुई है, कहाँ पर स्टोर किया गया उसको। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको इस चीज के बारे में बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं वैसे आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ? वैसे आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं जब तक मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ? जिन्होंने उनसे कहता है कि हाँ जैसा कि हम दोनों को ही इंतजार करना है तो ठीक है, फिर साथ ही में इंतजार करते हैं। मिस्टर वाइट कहते हैं समझ गया। इसके बाद हम लोग डेविड को देखते हैं जो कि जगह का इंचार्ज होता है। मिस्टर वाइट सारी बात जाकर डेविड को बता देते हैं। डेविड कहता अच्छा तो तुम ये कह रहे हो कि मिस्टर सांग जुनवू यहाँ पर हैं, वैसे क्या तुमने र्यून स्टोन के बारे में उनको कुछ और बताया? मिस्टर वाइट कहते रहे नहीं सर, वो र्यून स्टोन के बारे में दिन भर नहीं पूछ रहे थे। जिसपे डेविड कहता है ओह चलो ठीक है, तो असल में वो सिर्फ उस कॉप्स को देखना चाहता है, मेरे को डिप्टी डायरेक्टर के साथ थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी पहले, तो क्या तुम थोड़ा बाहर जा सकते हो? मिस्टर वाइट भी कहते हैं हाँ ठीक है सर, और फिर वहाँ पे चले जाते हैं। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर और ये दोनों बातचीत करते हैं। वो डिप्टी डायरेक्टर से पूछते हैं क्या वैसे तुमको कोई आइडिया है कि आखिरकार वो केमिस्ट की बॉडी को क्यों देखना चाहता है? जिसपे वो कहता है कि मैं बता नहीं सकता क्यों, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूँ कि वो कोई टूरिस्ट नहीं है, उसकी जो स्किल की वैल्यू है वो अनइमेजिनेबल है। वैसे जो टॉप हंटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं अपने काफी सारे पैसों को लगाकर र्यून स्टोन को परचेज करने में, और जो स्किल होती है वो हंटर की पावर होती है, और पावर होती है वो हंटर के सर्वाइवल के बराबर होती है। और अगर देखा जाए तो उसे सिर्फ कॉर्प्स ही देखना है, हो सकता है उसे इसमें कुछ और ही इंटरेस्ट हो। जिसपे डेविड उससे बोलता है वैसे उसने जिस मॉन्स्टर को अपने दम पर मारा था क्या उसकी एबिलिटी उतनी ही है? अब ये बात सुनते ही डिप्टी डायरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में सोचता कहता है एक मिनट, अरे नहीं ये तो मैं भूल ही गया, क्या होगा अगर वो उस मॉन्स्टर के कॉर्प्स से एक शैडो सोल्जर बना देगा उसको? लेकिन वो तो काफी ज्यादा समय पहले मर चुका है, क्या वो ऐसा कर पाएगा? हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि बाहर बैठकर इंतजार कर रहा होता है, और उसके मन में तो कोई और ही प्लान होता है। डिप्टी डायरेक्टर कहता है कि इसका मतलब है कि वो इसका मतलब उसका प्लान है कि वो केमिस्ट को एक शैडो सोल्जर बना ले। अब ये बात सुनकर डेविड काफी ज्यादा हैरान होते हो, खड़े होते हुए चिल्लाते हुए कहता है क्या? अगर ये सही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी इंडिविजुअल को इतनी ज्यादा पावर नहीं मिलनी चाहिए। जिस पे डायरेक्टर कहता है कि सर अगर हमने इस रिक्वेस्ट को डिनाई किया, मना किया, तो मेरे को लगता है कि उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में हमको काफी ज्यादा कठिनाई हो सकती है। अभी बात सुनकर डेविड काफी ज्यादा परेशान होता है, कहता है यार इसकी तो फिर वो डिसाइड करता है ठीक है मैं उसको खुद ही वहां पर ले जाऊंगा, और ये मेरे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं अपने आंखों से देख सकूं कि आखिरकार उसमें कितनी ज्यादा एबिलिटी है। और फिर वो जिन्वू को उस जगह पर ले जाने लगता है जहाँ पर केमिस्ट की बॉडी रखी हुई है। यहाँ पर एक ट्रांसलेटर होता है जो कि ये सारी बातें ट्रांसलेट करके जिन्वू को बता रहा होता है, जिन्वू की सारी बातें ट्रांसलेट करके सब कुछ बता रहा होता है। डेविड जिन्वू से कहता है कि मैं आपसे काफी सारी बात करना चाहता हूँ काफी अच्छे से, लेकिन कोई नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग बाद में बातचीत कर सकते हैं। जिन्वू तो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि जिस जगह पर केमिस्ट को हराया गया था उस जगह पर इन लोगों ने हंटर ब्यूरो हेडक्वार्टर बना लिया, और फिर ये लोग उस जगह पर जाने लगते हैं। और जब ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो जिन्वू को वहाँ के एयर में कुछ सेंस होता है। वो मन में सोचते हुए कहता है वो इन हवाओं में तो मैजिकल एनर्जी है, मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ। मैं तो काफी ज्यादा हैरान हूँ, उसको हराए हुए लगभग 8 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो एनर्जी है वो अभी भी यहाँ पर महसूस की जा सकती है। मैं तो काफी ज्यादा हैरान हूँ कि आखिरकार वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा जब वो एक बार मेरा शैडो सोल्जर बन जाएगा तो मजा आएगा। उसके बाद ये लोग उस रूम में एंटर कर जाते हैं जहाँ पर केमिस्ट की बॉडी रखी हुई है। वो बहुत बड़ी होती है, ये लोग तो बस छोटे से दिख रहे होते हैं उसकी बॉडी के सामने। वो लोग उस र्यून स्टोन के सामने पहुंच जाते हैं। डेविड कहता है कि अपने दम पर ही सैकड़ों इलाइट हंटर्स को मार सकता है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर था। और फिर बाकी 5 बचे हुए जो नेशनल अथॉरिटी हंटर्स थे उसके द्वारा इसको हराया गया, और जब से ये मरा है इसकी बॉडी को काफी अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया है। और इस पूरी बिल्डिंग के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है केमिस्ट का जो मैजिकल क्रिस्टल था उसके द्वारा दी जा रही है। वैसे अब आप सेटिस्फाई तो है ना हंटर सांग जिन्वू? इस पे जिन्वू से कहता है कि पीछे हट जाइए। जिसपे मिस्टर व्हाइट डेविड से कहते हैं कि सर वैसे आप इस चीज के बारे में श्योर तो है ना? जिसपे डेविड से कहता है कि हाँ ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी ही अलाउ कर दिया है। जिसपे जिन्वू भी अब आगे जाता है और अपनी पावर दिखाते हुए कहता है कि सिर्फ देखो आखिरकार क्या होने वाला है। और फिर जिन्वू बोलता है अराइज, और जैसे ही जिन्वू अराइज बोलता है, ये क्या दोस्तों, जिन्वू को सिस्टम उसको नोटिफिकेशन देके बताता है कि शैडो एक्सट्रैक्शन फेल्ड हो गई है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 अटेम्प्ट बचे हुए हैं। अब इस चीज को देखकर जिन्वू काफी हैरान होता है, वो कहता है कि ये क्या हुआ? और जिन्वू के मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती है, वर्दा, समझे ना? लेकिन जिन्वू हार कहाँ मानने वाला था यार, 2 चांस तो बचा हुआ है ना इसके पास। फिर से बोलता है वो अराइज, लेकिन दोस्तों इस बार ये चीज काम कर जाती है, और केमिस्ट की जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे करके जिन्वू के शैडो सोल्जर में कन्वर्ट होने लगती है, और केमिस्ट जाग जाता है। और जैसे ही केमिस्ट उठता है, आसपास की जो चीजें होती हैं, जहाँ जहाँ उसकी बॉडी का हिस्सा टकराता है वो
चीज डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। यार इतना बड़ा मॉन्स्टर है, जहाँ पर टच करेगा उस जगह की तो वाट लगा के रख देगा ना ये। और जिन्वू कैमिश को अपने सामने अपने शैडो सोल्जर में कन्वर्ट हुआ देखकर थोड़ा सा खुश होता है। कैमिश जिन्वू से कहता है कि क्या तुम वही हो जिसने कि मेरे को समन किया है, किंग ऑफ डेथ शैडो मोनार्च। लेकिन इस सीन को देखकर डेविड, मिस्टर व्हाइट और बाकी लोग जो जगह पर आए हुए होते हैं उनके तो आंख खुले के खुले रह जाते हैं। वो तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं व्हाट द हेल। मिस्टर व्हाइट कहते हैं कि ये क्या है। इधर कैमिस जिन्वू से कहता है कि इंसान 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 जरूर मरेंगे, मैं सबको मार दूंगा। और जिस चीज के अंदर उसको पैक करके रखा गया होता है वो उस पूरी चीज को ही ब्रेक कर देता है। और डेविड अपनी आंखों के सामने ये सीन देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, उसकी पूरी आंख फटी की फटी रह जाती है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है जिस गिलास से इसको लॉक किया गया, इसको टॉप रैंक के जो हंटर थे उनके मैजिक के द्वारा इनहेंस किया गया था, लेकिन कैमिस तो उस चीज को तोड़कर बाहर आता है और काफी ज्यादा तेजी चिल्लाता है। उसकी चिल्लाहट की आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि चारों तरफ डर का माहौल हो जाता है। सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं जिन्वू को छोड़कर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। कैमिश फिर से चिल्लाता है, लेकिन जिन्वू से कहता है कि बहुत हुआ, तुम्हारे सिर के अंदर जो मैजिकल क्रिस्टल था उसको काफी समय पहले ही हटा दिया गया था और इसीलिए तुमको रूलर का ऑर्डर मानने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी लोग ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं कि क्या सांग जिन्वू मॉन्स्टर से बात कर रहे हैं। मैं इस समय जो चीज देख रहा हूँ मैं इस चीज पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ। कैमिश कहता है अच्छा तो शैडो मोनार्च का शैडो सोल्जर बनना इस तरह की फीलिंग आती है। मैं एक समय पर ड्रैगन एम्पर की बात माना करता था, मैं उनका सर्वेंट था और अब मैं अपने नए मोनार्च का स्वागत करता हूँ। जिन्वू से पूछता है ओह अच्छा तो तुम ड्रैगन एम्पर के लिए भी काम कर चुके हो, जिसपे कैमिश उसको बताता है कि हाँ आपने सही कहा माय लॉर्ड, मैं किंग ऑफ बर्सर्क ड्रैगन के लिए काम कर चुका हूँ जो कि है मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन। जिन्वू ये बात सुनकर अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे को तो मालूम भी नहीं था शैडो सोल्जर के अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है। मेरे को ये नहीं मालूम था कि इनके पास इतनी ज्यादा पावरफुल ईगो होती है और मैंने आज तक जितने भी मॉन्स्टर्स देखे हैं उनसे ये तो कम्प्लीटली ही अलग लेवल पे है। इसकी पावर, इसकी एनर्जी, इसकी फीलिंग वो तो नेक्स्ट लेवल है और इसको देखकर मैं कह सकता हूँ कि इसके पास बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल पावर है। अब ये सब कुछ देखकर, ये सब कुछ सुनकर बाकी सभी जो लोग होते हैं तो काफी हैरान होते हैं। उनको बेचारा तो मुंह खुला खुला रहता है, उनके शरीर से बस पसीने आ रहे होते हैं, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। बेचारे पूरे कंफ्यूज से होते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है यार आखिरकार यहाँ पर। अब इन लोगों को क्या मालूम कि जिन्वू यार उससे क्या बातें कर रहा है। अभी इसलिए बेचारे काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है द किंग ऑफ डेड शैडो मोनार्च और द किंग ऑफ जाइंट्स मोनार्च ऑफ द बिगिनिंग, तो जरूर ये लोग उन 9 मोनार्च में से ही है जिनके बारे में मेरे को सिस्टम ने बताया था। कैमिश जिन्वू से कहता है बड़े अफसोस की बात है माय किंग, लेकिन मेरे को अब आपसे विदा लेना होगा, मुझे जाना होगा। जिनको कुछ समझ नहीं आता कहता क्या क्या मतलब, ऐसा लगता है कि हमारी मुलाकात बहुत देर से हुई है माय किंग। और धीरे धीरे कर कैमिस वहां से डिसअपियर होता है। अभी सब कुछ देखकर जिनको भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है वो अपने मन में सोचता है यहाँ तक कि शैडो मोनार्च की पावर भी समय के साथ छेड़खानी नहीं कर सकती। और जिन्वू चिल्लाते हुए कहता है कि सिस्टम सिस्टम, लेकिन कैमिस धीरे धीरे करके वहां से डिसअपियर होने लग जाता है। कैमिस जिन्वू से कहता है मैं प्रे करता हूँ कि आपके बाकी जितने भी बेहतरीन सोल्जर्स हैं वो अंत तक आपकी सेवा करेंगे। 4 ऐसे इंसान थे जिन्होंने रूलर्स से उनकी पावर उधार ली थी, तो कृपया उनसे सावधान रहिएगा। ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मैं अपने नए किंग के सामने आया। और ऐसा कहने के बाद कैमिस अपने नॉर्मल बॉडी में आ जाता है और जिन्वू सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया। इस चीज को देखकर तो जिन्वू भी काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है। वो तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे है। जिन्वू सिस्टम उसको बताता है कि आपको जो टारगेट शैडो था वो वापस से उसी पोजीशन में चला गया है, उसी सिचुएशन में चला गया जिसमें वो पहले था। जैसा कि इसको मरे हुए काफी समय हो गया है, तो अगर आगे आप कोई भी अटेम्प्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन करने की तो उस पर ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फिर जिन्वू भी समझ जाता है कि शायद इस बार वो ऐसा नहीं कर पाएगा और इसीलिए वो मिस्टर व्हाइट के पास वापस आता है। मिस्टर व्हाइट से बोलता है कि मिस्टर व्हाइट मैं डायरेक्टर से और बाकी लोगों से माफी चाहूंगा, यहाँ पर जितना भी नुकसान हुआ है इन सबके रिपेयरिंग की कॉस्ट मैं आपको दे दूंगा, इतना भी यहाँ पर नुकसान हुआ हो आप मेरे को बता दीजिएगा। मिस्टर व्हाइट भी कहते हैं ठीक है और ऐसा कहकर जिन्वू वहां से चला जाता है और ये लोग सिर्फ जिन्वू को देखते रह जाते हैं। और जब जिन्वू यहाँ से बाहर जा रहा होता है तो बाहर दीवार पर काफी तेजी से दीवार पे पंच हिट करता है और जिन्वू का चेहरा देखकर क्लियर पता लगाया जा सकता है कि जिन्वू इस समय काफी ज्यादा गुस्से में है। हालांकि जिन्वू किसी बात से गुस्से में नहीं है, लेकिन शायद वो अपने आप से ही नाराज है। दोस्तों अगर आप लोग सोलो लेवलिंग की एक्सप्लेनेशन और हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप लोग हमारे चैनल की मेंबरशिप लें। आप लोग इनडायरेक्टली भी हमको सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अमेज़न में शॉपिंग करते हैं या भविष्य में कभी करेंगे तो आप लोग हमारे किसी भी लेटेस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे अमेज़न की लिंक्स होती हैं, उस पर क्लिक करके उस सामान को परचेज कर सकते हैं। इस तरीके से आपके लिए उस सामान का प्राइस 1 रुपया भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप लोग इनडायरेक्टली ही हमारे चैनल और सोलो लेवलिंग को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से भी कि मर्जी, अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एंजॉय कीजिए। इस तरफ हम लोग होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्वू जा रहा होता है कि तभी मिस्टर वू च्यूल जिन्वू को देख लेते हैं। जिन्वू से कहते हैं कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, वैसे हंटर यूजिन कहाँ पर है, जिसपे जिन्वू कहता है क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मिस्टर च्यूल कहते
कहते हैं कि आपसे मिलने के बाद वो वहाँ से चला गया था और आपने उससे कहा था ना कि आप हंटर ब्यूरो में उसका इंतजार करेंगे। जिसपे जिन्वू कहता है क्या, अरे नहीं, मैं तो अभी भी वापस आया हूँ, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तभी मिस्टर व्हाइट भी वहाँ पर आते हैं। वो जिन्वू को बताते हैं कि हंटर योजिन जहाँ पर विजिटर रहते हैं वहाँ पर नहीं है। मिस्टर च्यूल भी कहते हैं हाँ इन्होंने सही कहा, मैंने भी यहाँ पर चेक किया था, लेकिन वहाँ पर तो मेरे को योजिन मिला नहीं। और स्कैवेंजर गिल्ड से एक हंटर आया था लगभग 2 घंटे पहले, वो उसे वहाँ से ले गया। ये बात सुनकर मिस्टर व्हाइट भी काफी हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि माना कि स्कैवेंजर गिल्ड के साथ हंटर ब्यूरो का काफी क्लोज रिलेशनशिप है और वो हमारे मामले को नहीं देखते हैं, और मेरे को लगता है कि हम लोगों को उनसे डायरेक्टली ही बात कर लेनी चाहिए, यही सबसे बेस्ट रहेगा। और इसीलिए वो किसी को कॉल लगाते हैं। जिन्वू जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरे को काफी ज्यादा बैड फीलिंग क्यों आ रही है। तो असल में मिस्टर व्हाइट ने स्कैवेंजर गिल्ड की लॉयरा है उसके पास कॉल लगाया था, जो कि थॉमस एंड्रे की असिस्टेंट भी है। जिस पर वो पूछती है कि क्या हुआ, क्या आप कह रहे हैं कि हमने एजिन गिल्ड के जो वाइस लीडर हैं उनको अपने साथ लेकर आए हैं। मिस्टर व्हाइट अपने मन में सोचते कहते हैं कि अब ये मत बोलना कि। और तभी लॉयरा उनसे पूछती है कि क्या हंटर सांग जिनवू इस चीज के बारे में जानते हैं। जिस पे वो बताता है कि नहीं, हंटर सांग जिनवू ने अभी तक ये न्यूज नहीं सुनी है। वैसे वो हंटर योजिन जो कि उनका साथी है उनके बारे में पूछ रहे थे जब वो ब्यूरो में थे वहाँ पर। तो जिस पे लॉयरा उनसे कहती है तब तो हमको इसके तह तक जाना होगा, कुछ तो गड़बड़ है। मिस्टर व्हाइट जिनवू से कहते हैं कि हंटर सांग जिनवू स्कैवेंजर गिल्ड से मेरी बात हो गई है, वो इस मैटर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो हमको जल्द से जल्द बताएंगे क्या हुआ। लेकिन तभी वो देखते हैं कि जिनवू तो वहाँ पर है ही नहीं। वो कहते हैं अब हंटर सांग जिनवू कहाँ गए। इस तरफ हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि वहाँ से निकल गया था, क्योंकि जिनवू को पता है इन लोगों को काफी ज्यादा समय लग जाएगा और क्या पता योजिन के साथ क्या हो जाए। और इसीलिए जिनवू खुद ही निकल पड़ता है योजिन को ढूंढने के लिए। अपने मन में सोचते हुए जिनवू कहता है कि ये सब कुछ मेरी ही गलती है। चेयरमैन यो को बचाने के बाद मैंने अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल किया, उसके बाद तो मैं भूल ही गया और मैंने योजिन को कोई भी अपना शैडो सोल्जर असाइन ही नहीं किया। और अगर मेरी सिस्टर के साथ जैसा हुआ था अगर वैसा कुछ दोबारा हुआ तो अरे नहीं, ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। और जिनवू बोलता है अराइज। और जिनवू कैसे बोलते ही उसके काफी सारे शैडो सोल्जर वहाँ पर आ जाते हैं और जिनवू उन लोगों से बोलता है कि ढूंढो उन्हें। और जिनवू के काफी सारे शैडो सोल्जर्स अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं योजिन को ढूंढने के लिए। इस तरफ हम लोग देखते हैं थॉमस एंड्रे को, जो कि जब वान डाउन सू के जहाँ पर वो रुका हुआ था वहाँ पर जाता है उस रूम में, तो देखता है कि वहाँ पर काफी सारे लोग पहले से ही घायल पड़े हुए हैं, उन लोगों की काफी बुरी हालत है। ये सब कुछ देखकर थॉमस एंड्रे समझ जाता है कि ये सारा कांड वांग डोंग सू ही कर रहा है। और वो कहता है कि आखिरकार उसने वो हरकत कर ही दी और काफी ज्यादा तेजी से उसके हाथ में जो चीज होती है उसको तोड़ते हुए कहता है कि वांग डोंग सू। और अपने लोगों से कहता है कि इससे पहले कि सांग जिनवू उसको ढूंढ ले, वांग डोंग सू को ढूंढो, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालात में उसे ढूंढो, कि हमको उसे पहले ढूंढना होगा। इस तरह हम लोग देखते हैं वांग डोंग सू को, जिसने कि योजिन को मार मार कर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी और उसको मार कर उसको काफी ज्यादा खुशी मिल रही थी। इसके औकात अभी दिखाएगा जिनवू। जिनवू एक बड़ी सी बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाता है और शहर का नजारा देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या वो सिटी को छोड़कर चला गया है। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो योजिन एक कॉम्बैट टाइप का डी रैंक का हंटर है और नॉर्मल लोगों की इतनी औकात नहीं कि उसको किडनैप कर ले। यहाँ तक कि काफी सारे लोग भी होंगे तब भी योजिन को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार योजिन होगा कहाँ पर। और इस समय मेरे पास एक ही क्लू है, जो इंसान उसको वहाँ से ले गया है वो स्कैवेंजर गिल्ड का था। स्कैवेंजर गिल्ड अरे नहीं, वांग डोंग सू का छोटा भाई था और जरूर वो मेरा अमेरिका में आने का ही इंतजार कर रहा था। और जहां तक मेरे को लगता है उसने अपने ब्रदर के डेथ के पीछे का जो सच है वो पता लगा लिया होगा। और उस रेड में योजिन और मैं ही जो कि उस डंजन रेड में सरवाइव कर गए थे। वो वांग डोंग सू की एक बात भी याद करता है, जहाँ पर वांग डोंग सू ने जिनवू के ऊपर चिल्लाते हुए कहा था कि तू बास्टर्ड, अगर मुझे ये पता लग गया कि मेरे ब्रदर को मारने वाला तू था ना तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। जिनवू कहता है तो जरूर वो वांग डोंग सू ही है। इसके बाद जिनवू मिस्टर च्यूल की काफी समय पहले कही हुई बात याद करता है, जहाँ पर मिस्टर च्यूल ने सारी बात जिनवू को बताई थी, थोड़ा सा संभल के रहना क्योंकि तुम अभी एक ई रैंक के हंटर हो और तुमसे हाई लेवल का हंटर डंजन के अंदर मारा गया और डंजन में से डी और ई रैंक के लोग ही सर्वाइव किए। ऐसा तो बहुत मुश्किल चांस होता है, ना के बराबर ही। तो थोड़ा सा तुम संभल के रहना क्योंकि जो वहाँ पर मरा है ना वो वांग डोंग सू का छोटा भाई था, तो वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये उस समय की बात है जब जिनवू स्टार्टिंग में एकदम शुरुआत में अपना लेवल अप कर रहा था। अब जिनवू सारी बातें याद करके समझ जाता है कि जो सारा कांड है ना ये वांग डोंग सू ने ही किया है। और जिनवू गुस्से में अपने मन में कहता है कि अगर योजिन के साथ कुछ भी हुआ ना। इस तरफ हम लोग देखते हैं थॉमस एंड्रे को। थॉमस एंड्रे अपने गार्ड से पूछता है कि क्या अभी तक कोई न्यूज मिली, जिसपे वो बताता है कि नहीं सर, अभी तक कोई भी न्यूज नहीं मिली। थॉमस एंड्रे अपने मन में सोच रहा होता है क्या उसको मरने से डर नहीं लग रहा। नहीं, मिस्टर वांग डोंग सू एक एस रैंक का हंटर है, तो वो अपनी स्ट्रेंथ और जिनवू की स्ट्रेंथ के बीच में डिफरेंस जानता है। और इतनी ज्यादा बेवकूफी वाली हरकतें करना, इसका मतलब क्या कर रहा है वो, उसे पता है वो जो हरकतें कर रहा है उससे वो बचेगा नहीं। शायद मैं अपने हंटर के प्रति काफी ज्यादा ही दयालु हूँ। इसके बाद थॉमस एंड्रे लॉयरा को कॉल करता है, उससे पूछता है कि सिचुएशन क्या है। लॉयरा उसको बताती है कि हमने हंटर ब्यूरो कॉर्पोरेशन के साथ बातचीत की और हमने मिस्टर वांग डोंग सू के लास्ट के कुछ मंथ के पैटर्न्स को अच्छी तरह से एनालाइज किया और उनमें से 3 बार ऐसा हुआ है जब कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी को नोटिस किया गया है। थॉमस एंड्रे कहता है कि वो सब कुछ मेरे को भेजो, मैं अपने लोगों के साथ वहां पर जा रहा हूँ। जिसपे लॉयरा भी कहती है कि ठीक है सर। तभी थॉमस एंड्रे कहता है कि लेकिन एक मिनट, आखिरकार तुमने हंटर ब्यूरो को किस तरीके से कन्विंस किया लॉयरा। जिसपे लॉयरा उसको बताती है कि मैं हंटर ब्यूरो गई और मैंने उन लोगों से कहा कि अगर हम लोग वांग डोंग सू को नहीं ढूंढ पाए, तुम में और सांग जुन वू में बहुत बड़ा
कलेश होने वाला है। और ये बात सुन के वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी के सभी लोग अलर्ट हो गए। डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर व्हाइट से कहते हैं क्या 100 के 100 सभी लोग, जिसमें मिस्टर व्हाइट कहते हैं कि हाँ, जितने भी रेड को शेड्यूल किया गया था उन सभी को कैंसिल कर दिया गया है, सभी हंटर को बोल दिया गया है। अब ये बात सुनकर डिप्टी मैनेजर अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर स्कैवेंजर गिल्ड के सभी मेंबर इस तरीके से काम कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये जरूर है कि इन सब के पीछे थॉमस एंड्रे का हाथ है। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आखिरकार एग्जैक्टली चल क्या रहा है यहाँ पर। इस तरफ हम लोग देखते हैं वांग डोंग सू को, जिसने कि यूजिन को एक अलग ही जगह पर कैद करके रखा हुआ था और यूजिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो एक्चुअली यहाँ पर टोटल 3 हंटर थे, वांग डोंग सू और एक और हंटर जिसने की चश्मा लगा रखा है, ये एक हीलर है और एक और बंदा। वांग डोंग सू कहता है कि मेरा कोई प्लान नहीं है इसके साथ कुछ बुरा करने का, मैं तो इससे सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ, सिर्फ एक चीज। मास्टर थॉमस एंड्रे ने मेरे को वार्न किया था कि मैं सांग जिनवू से पंगा ना लूं, लेकिन मेरा पहले कोई ऐसा इरादा था ही नहीं कि मैं जाते ही सांग जिनवू से लड़ने लग जाऊं, क्योंकि एक और इंसान है जो कि मेरे को इस चीज का जवाब दे सकता है। मैंने इससे कहा था कि अगर ये मेरे को सच सच बता देगा कि आखिरकार उस दिन डंजन के अंदर मेरे भाई के साथ क्या हुआ था, तो मैं इसको एक खरोच आए बिना ही यहाँ से जाने दूंगा। सिर्फ एक चीज, मैं सिर्फ एक चीज सुनना चाहता था कि आखिरकार सांग जिनवू ने ही मेरे ब्रदर को मारा है, और जितनी जल्दी मैं ये बात इससे सुन लूं मैं इसे यहाँ से जाने दूंगा। तो उठ योजिन उठ। और वो योजिन के छाती पर काफी तेजी से पंच मारते हुए कहता है कि मैंने कहा उठ। और योजिन को होश आता है, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। वांग डोंग सू ने इसको मार मार के काफी ज्यादा ही घायल कर दिया था। वो चश्मे वाला जो हंटर होता है वो कहता है ये तो काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, ऐसा लगता है कि एक टैंक है। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो इतना टॉर्चर करने के बाद तो वो कब का मर गया होता। वांग डोंग सू योजिन की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये बास्टर्ड ऐसा क्यों है, ये बता क्यों नहीं देता। और वो योजिन का सर पकड़ते हुए पीछे जो उसकी दीवार होती है उसमें दे मारता है और उससे कहता है कि सुन बे, मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूँ, और वैसे भी तेरे पीछे जो बंदा तेरे को दिखाई दे रहा है ना, ये काफी बेहतरीन हीलर है, तो चिंता मत कर, तू मरेगा तो नहीं, क्योंकि जब तू मरने वाला होगा ना तो ये तुझे हील करके बचा लेगा। तो इसका मतलब तो ये है कि जब तक तू मेरे को सच नहीं बता देता ना, तब तक तेरे को मैं टॉर्चर करता रहूंगा। जब तक नहीं बताएगा तो बता दे सच क्या है, बता दे। और तुझे एक बात और बता दूं मैं कि इस फैक्ट्री को बंद हुए 5 साल हो चुके हैं, तो ये मत सोचियो कि यहाँ पर तेरे कोई बचाने आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आसपास तुझे कोई नहीं बचाने आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी तेज चिल्लाता है, चिल्ला ले जितना चिल्लाना है, कोई भी नहीं आएगा तेरे को बचाने के लिए जगह पर। तो क्या लगता है, कुछ सोचा तूने? क्या थोड़ा बहुत बोलने की ट्राई करेगा? जिसपे यूजिन कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है। वांग डोंग सू कहता है क्या क्या बोलना चाह रहा है? यूजिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है भाड़ में जा। और ये बात सुनते ही वांग डोंग सू को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो फिर से यूजिन का सर पीछे जो दीवार होती है उसमें दे मारता है काफी ज्यादा तेजी से। ये सब कुछ देखकर उसके पीछे जो एक और गुंडा होता है वो वांग डोंग सू से कहता है कि मिस्टर वांग डोंग सू, मैंने आपके साथ किसी का मर्डर करने का डील नहीं किया था। वांग डोंग सू कहता है कि मालूम है मुझे, चिंता मत कर, मरेगा नहीं ये। तो चलो फिर शुरू करते हैं। जिसको कहता है कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हो आप? वांग डोंग सू कहता है कि मैं तो सिर्फ अभी शुरुआत ही की है। लेकिन तभी वांग डोंग सू साइड में देखता है तो वहाँ पर जिन्नू का एक शैडो सोल्जर खड़े होकर इनको ही देख रहा होता है। वांग डोंग सू कहता है कि ये क्या है, क्या एक ऑर्क? और अपने जैकेट को उतारते हुए कहता है क्या आसपास कोई डंजन ब्रेक हुआ है या कुछ और? कितना ज्यादा बकवास है। और काफी ज्यादा तेजी से जाकर जिन्नू के शैडो सोल्जर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है इस समय मेरे से पंगा लेने को हिम्मत कर। और तभी हमको एक आवाज सुनाई देती है, एक्सचेंज। और फिर उसी वहीं पे कट होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिन्नू के घर का सीन, जहाँ पर उसकी मॉम जिन्नू को ही याद कर रही होती है। वो अपनी बेटी जिन्हा से पूछती है कि आखिरकार जिन्नू क्या कर रहा होगा। जिन्नू का शैडो सोल्जर बेरू जो कि पीछे ही होता है इनके, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ओह मेरे किंग की मदर की चिंता मत कीजिए, मेरे किंग सबसे बेहतरीन है, इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो कि उनका सामना कर पाए। और तभी उनके सामने न्यूज में जिन्नू की ही फोटो आ रही होती है, जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई होती है उसी के बारे में न्यूज चल रही होती है, जहाँ पर जिन्नू की भी फोटो आती है। अब इस चीज को देखकर जिन्नू की मॉम जिन्हा से कहते हैं कि जिन्हा वो देखो तुम्हारा ब्रदर। जिन्हा कहते हैं क्या सही में? और पीछे बेरू भी कुछ देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि माई किंग। लेकिन तभी बेरू नोटिस करता है, वो कहता है कि ये फीलिंग मुझे एक बार पहले भी आ चुकी है। क्या किंग गुस्से में है? इसके बाद हम दूसरी तरफ काफी सारे हंटर का एक ग्रुप देखते हैं जो कि किसी रेड पर जा रहे होते हैं। उनका लीडर उनको समझा रहा होता है कि काफी दिनों से डंजन में काफी सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल के रहना और हम लोगों को ये रेड कंप्लीट करनी है बिना किसी दुर्घटना के। जिसपे सभी लोग कहते हैं कि हाँ सर। तभी उनमें से एक हंटर काफी ज्यादा तेजी से डरते हुए चिल्लाता है, जिसको देखकर उनको लीडर कहता है कि क्या हुआ? जिसपे वो कहता है कि सर शैडो आपके पीछे एक शैडो है, जस्ट वो देखिए। जिसपे वो उससे कहता है कि योंटे मैं तुमको बोला है ना कितनी बार कि रेड पे चलते समय पी कर मत आया करो, तुमको मैंने मना किया है ना। जिसपे वो कहता है कि नहीं सर, आज तो मैंने बिल्कुल नहीं पिया सर, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं पिया सर, मैं आपको सच कह रहा हूँ, देखिए आपके पीछे एक शैडो है। लेकिन वो लीडर बिल्कुल भी उस पर विश्वास नहीं करता है। उससे कहता है कि तुम जानते हो तुम्हें आज ब्रेक लेना चाहिए। जिस पे कहता है कि बॉस आई एम सीरियसली, मैं सही बता रहा हूँ। के बाद हम लोग देखते हैं थॉमस एंड्रे को जो कि अपने लोगों के साथ कहीं पर जा रहा होता है कि तभी अपने ड्राइवर से बोलता है कि गाड़ी रोको। जिसपे वो कहता है कि क्या सर? जिसपे उसको चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कहा गाड़ी रोको, डैम इट, ये पहले ही शुरू हो चुका है। और वो चलती कार का ही गेट तोड़ देता है और बाहर निकलता है। सभी लोग ये देखकर गाड़ी रोक देते हैं। जिस पर वो अपने ड्राइवर से कहता है
कि मैं आगे जा रहा हूँ, तुम लोग मेरे को फॉलो करो जितना जल्दी हो सके। जिसपे वो भी कहता है कि हाँ ठीक 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 है सर। और इसके बाद थॉमस एंड्रे निकल पड़ता है उस जगह के लिए जहाँ पर जिनवू और वांग डोंग सू की लड़ाई होने वाली है। इस पे ड्राइवर बात कर रहे होते हैं। मेरे को लगता है कि कल की सिचुएशन और ज्यादा खराब होने वाली है क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेज होने वाला है। इस पे दूसरा ड्राइवर कहता है कि हाँ लगता तो कुछ मेरे को ऐसा ही है। और इस तरफ हम लोग देखते हैं वांग डोंग सू के पेट पर एक काफी ज्यादा तेजी से पंच लगता है। और आप लोग तो पता ही यार किसका पंच है। तो हाँ दोस्तों, ये है हमारे हीरो सांग जिनवू का पंच। बाकी जो दोनों लोग होते हैं यहाँ पर वांग डोंग सू के साथी, वो भी देखकर काफी हैरान होते हैं कि अब ये कौन आ पड़ा है यहाँ पर। हम लोग देखते हैं योजिन को जो कि अपने चेहरे पर एक स्माइल देता है और वांग डोंग सू को एक पंच पड़ते ही उसके मुंह से खून आ जाता है और काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और सामने खड़ा होता है जिनवू जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में सामना करना होगा इन लोगों को जिनवू के गुस्से का। तो रेडी है ना आप लोग नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए, जो कि मैं जल्दी ले आऊंगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना और हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।